हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ज्योमेट्री का पार्ट 7 लेके आया हूँ। इससे पहले 6 पार्ट बना चुका हूँ, ज़रूर देखें पहले वो। और ये आखिरी पार्ट रहेगा अपना। इसमें मैं पढ़ाऊँ आपको बहुभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत आसान है। बहुभुज में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको यहाँ पर उदाहरण में, लेकिन पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली वाली बात है, किसी भी समबहुभुज के, यहाँ पर सम नहीं होगा तो भी चलेगा, उसमें बाह्य कोण के लिए होता है, लेकिन फिर भी अपन मानेंगे। किसी भी समबहुभुज या बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग अगर आपको निकालना है तो ये सूत्र होता है n-2 180 डिग्री। ठीक है। अब ये सूत्र लेकिन याद कैसे रखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैंने तो बहुत सारी प्रोसेस अपनाई थी। मैंने तो विकर्णों से रिलेटेड कर करके हल किया है बहुत सारी बार, लेकिन मैं इतना डीप में आपको ले जाऊंगा नहीं। मैं आपको केवल इतना सा याद करवाना चाहूँगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ये आप बता दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम पहले कर भी चुके हैं, और आपको नहीं पता है तो बहुत बुरी बात है, ये पता होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है 360 डिग्री। बस कुछ नहीं, अब 18 का भाड़ा बना, 18 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72। अगर ये षटभुज होता तो, लेकिन यहाँ में हालांकि मैंने अष्टभुज लिख रखा है, इसलिए इसका आंसर थोड़ा सा लगाएगा। ठीक है, अभी निकालेंगे। मतलब कुल मिला के 18 का पहाड़ा बोलना है। लेकिन कब, ध्यान दीजिए, कोई भी दो भुज वाला तो कोई बहुभुज होता नहीं, त्रिभुज से ही शुरू करते हैं। तो 3 भुजाओं में एक बार 180 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? एक बार 180 आ रहा है। किसमें? 3 भुजाओं में। तो 3 में से कितना घटाया? 2 घटाया। तो कुल मिला के त्रिभुज जो भी भुजाएं होगी उसमें सबको 2 घटाकर 180 लिख देना है। ठीक है। कैसे? त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो एक 180 डिग्री। चतुर्भुज की 4 भुजाओं में से 2 गया तो 2 180 डिग्री, 2 गुणित 180 360 हो गया। पंचभुज की 5 भुजाओं में से 2 गया इंटू 180 डिग्री, मतलब 5 में से 2 गया तो 3 गुणित 180 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा 540। इसी तरीके से अष्टभुज में क्या आएगा, ध्यान से देखिए। अगर अपन इधर हल करते हैं तो 8 में से 2 को माइनस करके 180 डिग्री, कुल मिला के 2 माइनस करना है। क्यों करना है? याद रखने का तरीका, त्रिभुज से निकालेंगे हम। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो एक 180 डिग्री आता है, ये याद रखने का, बार बार इस पर फोकस करिएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो एक 180 डिग्री आता था, मतलब अल्टीमेटली हमको 2 घटानी। ठीक है। तो 8 में से 2 गया तो 6 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। और 6 इंटू 180 डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा? 18 108 1080। इस तरीके से हमारे पास किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। और अगर वो समबहुभुज है, अगर वो समबहुभुज है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें प्रत्येक कोण निकाल। जैसे आपसे बोल दिया अष्टभुज का प्रत्येक कोण बताओ, प्रत्येक कोण बताओ। किसका? अष्टभुज का। अष्टभुज का प्रत्येक कोण बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल कोण निकाल दिया आपने 1080 और बटे में 8 का आपसे भाग दे दिया। ठीक है। 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या कहाँ कह रही, अष्टभुज है ना, 18 से 108 ही होते हैं, सही आ रहा है। 8 एकम 8, 2 8, हाँ सॉरी 8 तिया 24। ठीक है। और 4 0 8 5 40, प्रत्येक कोण इसका हो जाएगा अष्टभुज का 135 डिग्री। क्लियर है? सिंपल सी बात है, इस तरीके से निकालना है आपको अंतः कोण के फार्मूले से। हालांकि ये वाला निकालने का तरीका मैं बाह्य कोण वाले फार्मूले से भी करवाऊंगा, लेकिन अंतः कोण से रिलेटेड आप कर सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो। ठीक है। और कुछ एक थोड़ी सी संस्कृत के शब्द आपको पता होना चाहिए जो गणित में यूज हो रहा है। जैसे किसी भी द्वादश भुज के सभी अंतः कोणों का योग अगर आपसे इसी तरीके से पूछ लिया, अब आपको पता होना चाहिए द्वादश किसे कहते हैं। तो द्वादश मतलब जिसकी 12 भुजाएं हो, तो 12 भुजाएं, लेकिन आपको अंतः कोणों का योग निकालना है तो 2 घटाकर 180 लिखना है। ये याद करने का तरीका, 12 में से 2 गया तो 10 इंटू 180, और 180 का अगर आप 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 डिग्री। ये किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग से रिलेटेड फार्मूला। ठीक है। अंतः कोण आपको सबको समझ में आता है। अंतः कोण कहाँ होते हैं? जैसे कि ये हमारे पास कोई भी बहुभुज आ गया, जैसे कि ये मैं पंचभुज बना देता हूँ तो इसके अंतः कोण ये वाले हो गए, ये इसके सभी अंतः कोणों का योग। ठीक है। मैंने ये इन फार्मूलों को बनाने के लिए विकर्णों का उपयोग किया था, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से करके, लेकिन इतना डीप में नहीं ले जाऊंगा मैं, तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा? अंतः कोण हमारे पास ये क्लियर हुआ, अंतः कोण समझ में आया? ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं बाह्य कोण की तरफ। ठीक है। चलिए बाह्य कोण को बहिष्कोण भी कहते हैं।
ठीक है। तो बाह्य कोण वैसे होते किस तरीके से हैं, एक चीज़ यहाँ पर हालांकि मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। क्या होते बाह्य कोण पहले देख लेते अपन, जैसे अपन मैं पहले वाली वीडियो में बताया मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। बाह्य कोण होते कोई भी, जैसे हमारे पास ट्राइंगल आ गया त्रिभुज, ठीक है, इसका अंतः कोण तो ये वाले अंतः कोण इसके, ये तो अपन ने देखा ही है। अब बहुत सारे सोचते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं भी पहले ये सोचता था कि बाह्य कोण ये वाला होता है, लेकिन ये गलत है। ये बाह्य कोण ये पूरे नहीं होते हैं, बाह्य कोण ये पूरे नहीं होते हैं। बाह्य कोण होते क्या है, तो ध्यान दीजिए, बाह्य कोण होते हैं किसी भी आकृति में, किसी भी आकृति में अगर आप एक भुजा को आगे तक बढ़ा देंगे और उसके अंतः कोण को घटा लेना, ये वाला, ये बाह्य कोण होता है, पूरा नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अंतः कोण और बाह्य कोण का योग सदैव कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, ठीक है। अंतः कोण, किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, उसके दोनों को, केवल सिंगल सिंगल को अगर आप जोड़ोगे कभी भी तो वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाह्य कोण आप कोई भी भुजा, कोई भी भुजा आप बढ़ाइए, कोई भी भुजा बढ़ाइए, जैसे आपने ये बढ़ाया तो आप ये वाला ले सकते हैं, आप कोई भी जैसे ये बढ़ाया तो आप ये वाला ले सकते हैं, अगर आप ये बढ़ाते तो ये वाला ले सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, हमेशा बराबर आएंगे। क्लियर है। तो बाह्य कोण आपको समझ में आया, बाह्य कोण होता क्या है, ठीक है। तो बाह्य कोण में आपको किसी भी भुजा को बढ़ाना है और उसको 180 में से अंतः कोण को घटाना है, वो हमारे पास बाह्य कोण होता है। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज बहिष्कोण से रिलेटेड, बाह्य कोण से रिलेटेड सबसे आसान बात, बहिष्कोण का योग सदैव 360 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी आकृति हो उसके सदैव बहिष्कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, सॉरी। कैसे, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण करके बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड में बताता हूँ आपको, जैसे किस तरीके से है हमारे पास। जैसे हमारे पास देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण लेके बताता हूँ, मैंने भी कैसे याद किया है। जैसे एक त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं 60-60 डिग्री के। तो देखिए इसका बाह्य कोण कितने का होगा, तो इसका बाह्य कोण अगर ये 60 है तो ये कितने का होगा, 120 का। ये 60 है तो ये कितने का होगा, 120 का। आप कोई भी बढ़ा सकते, कोई टेंशन नहीं। ये बाह्य कोण कितने का हो जाएगा, 120 का। 120, 120, 120 तीनों को जोड़ा जाएगा तो बढ़तिया 36, 360 डिग्री। मैंने नॉर्मली इस तरीके से उदाहरण कर करके देखे हैं जब मैंने पढ़ाई की। अगर आपसे एक चतुर्भुज ले लिया, जैसे एक आयत ले लिया, आयत के चारों कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके बाह्य कोण, तो इसका ये भी 90, इसका बाह्य कोण ये 90, ये 90 और ये 90, तो चार कोण 90 के, 9 चौक 36, 360 सदैव आएगा ही नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है। तो इसलिए यहाँ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से प्रत्येक कोण भी निकाल सकते हैं। अब जैसे 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 देखिए यहाँ पर 120 आ रहा है या 90 आ रहा है, अब आप पंचभुज में चलेंगे तो बाह्य कोण और छोटा आएगा। तो जो आप भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे, भुजाओं की संख्या बढ़ेगी, उसके बाह्य कोण का मान घटेगा, और लेकिन सबका योग सदैव 360 ही रहेगा। ये सबसे बढ़िया बात है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और दूसरी बात है, अगर आपको एक बहिष्कोण का मान निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्याओं को भाग दे देना है। जैसे कैसे अभी अपन ने त्रिभुज वाला देखा था, देखिए इधर त्रिभुज का उदाहरण जो मैंने यहाँ पर करके बताया था, त्रिभुज का उदाहरण, त्रिभुज में कितनी 3 भुजाएं होती है, तो 3 का भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती, 4 भुजाएं होती है, तो 4 का भाग दे दिया, 4 एक 4 नहीं 36, 90 डिग्री। अब आपसे पूछ लेता पंचभुज के सभी प्रत्येक बहिष्कोण का कितना मान है, तो 5 से भाग दे दिया, 5 7 35, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 105 दूनी 10, 72 डिग्री आ जाता। ठीक है, मैंने नहीं बताया था, जो अपन बढ़ते जाएंगे भुजाओं में उनके बहिष्कोण के मान घटते जाएंगे। क्लियर है। लेकिन टोटल योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो मैंने फार्मूला लिखा, समबाहुभुज में बहिष्कोण का जो मान अगर आपको कभी निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे देना है, और हमेशा इसी सूत्र का यूज करना है, उपयोग कर रहा है अंतः कोण निकालने में। क्योंकि एक बार बहिष्कोण आ गया हमारे पास, एक बार बहिष्कोण अगर हमारे पास आ गया तो आप कुछ नहीं करना है, 180 में से घटा सकते हैं तो अंतः कोण आ जाएगा हमारे पास। अंतः कोण निकालने का ये सरल फार्मूला, तो 180 में से 72 गया तो 108 पंचभुज के लिए, इसके लिए 180 में से 90 गया तो 90, इसके लिए 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। ठीक है, तो अंतः कोण का मान भी अपन इसी वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
और अगर प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे देना है। और अगर आपको अंतः कोण निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से 180 में से जो भी आपके पास बहिष्कोण आया है उसको आपको घटा देना है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं ये एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल क्या दे रखा है और फिर और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितने का है? 45 डिग्री। अब इसने भुजाएं नहीं दी, केवल कोण दिया। प्रत्येक बहिष्कोण कितने का? 45 डिग्री का। तो उसकी भुजाओं की संख्या, यहाँ देखिए ये वाला फार्मूला अपन लगाते हैं। तो भुजाओं की संख्या अगर अपने को निकालनी है तो बहिष्कोण का मान दे रखा 45 डिग्री बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या माना कि n। तो n ऊपर चला जाएगा और 45 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो 45 से इसको काट लेंगे। ठीक है, अगर आपको 45 से नहीं आता तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप 15 से काट सकते हैं। 15 × 45, 15 × 30, 15 × 60, 3 × 8 = 24। ये एक अष्टभुज होगा। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? 8। सिंपल सी बात है, ये समबाहुभुज जिसका बहिष्कोण कितना है? 45 डिग्री। तो उसकी भुजाओं की संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी कोण दिया उसको 360 में भाग दे देंगे, या जो भी भुजाएं दी उनका भी 360 में भाग दे देंगे। ये बहिष्कोण से रिलेटेड हो गया। और अंतःकोण निकालने के लिए आप 180 में से घटा देंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन ये मैंने दिए हैं, 12 क्वेश्चन जो आपको करने हैं। ऊपर जो मैंने तरीके बताए उनके अनुसार ही हो जाएगा। केवल इसमें एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ये वाला ज़रूर मैंने नहीं बताया। जैसे यहाँ पर हमारे पास दे रखा है विकर्ण वाला, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण पाए जाते हैं, एक समषटभुज में कितने विकर्ण पाए जाते हैं। तो आपको मुझे केवल विकर्णों का फार्मूला और बताना है। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या के लिए आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फार्मूले होते हैं जो ट्रिक से रिलेटेड होते हैं, उनको ज़रूर लिखिए। विकर्ण बराबर, कभी भी आपको विकर्णों की संख्या निकालना है किसी भी बहुभुज की, तो n-3/2 ये आपका फार्मूला होता है। n हमारे पास होता है भुजाओं की संख्या। तो जैसे 10वां वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, n की जगह आपको लिख देना है 100। तो 100 × 3 अगर घटाएंगे तो 97/2 आप कर लेंगे। क्लियर है? तो ये वाला फार्मूला आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, n-3/2। क्लियर है? ये विकर्णों की संख्याओं से रिलेटेड फार्मूले। तो ज्योमेट्री के कुछ खास बातें, कुछ खास क्वेश्चन हमने किए हैं। इसके अलावा और भी आयत, पैरेललोग्राम जैसे होता है, समांतर चतुर्भुज, इन सभी बात को भी आपको सीखना है। तो फिर अपन कभी बाद में देखेंगे। बाकी इनसे अगर रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।